तो ये हमारा आज मॉड्यूल है लैंड आर्बिट्रेशन एंड कोर्ट केस मॉनिटरिंग। तो अभी आप लोगों को पता होगा रिसेंटली डेटा लेक पे एक नया मॉड्यूल आया है जो एग्जॉस्ट वर्जन है, जो प्रीवियस आपका लैंड आर्बिट्रेशन और कोर्ट केस का था। और इस पे हम लैंड आर्बिट्रेशन और कोर्ट केस के रिगार्डिंग जितने भी सेक्शन कवर होते हैं हमने यहाँ पे कवर किया। तो द फर्स्ट थिंग इज व्हाई दिस मॉड्यूल वी हैव टू डेवलप। तो इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स थे जिसके रीजन से हमने ये मॉड्यूल डेवलप किया है। प्रीवियसली क्या होता था, एक कोई सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं थी कि ट्रैक करे जितनी भी हम पैन इंडिया पे एडवोकेट्स और लॉ फर्म एम्पैनल्ड हो रहे हैं। उसके बाद कोई मेकानिज्म ऐसे था नहीं जो एक्चुअल नंबर ऑफ कोर्ट केसेस जो रियल टाइम पे डिफरेंट जो हमारे कोर्ट्स है लाइक आर्बिट्रेटर, डीजे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कितने कोर्ट में कितने हमारे पेंडेंसीज है और कितने कंप्लीट हो चुके हैं, उसके हमारे पास कोई लाइव रिकॉर्ड्स नहीं रहते थे। एक काफी पहले से ये इश्यूज आ ही रहे थे कि एडवोकेट की जो परफॉर्मेंस है उसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं था, जिसके जो हमारे इश्यूज करते हैं कि कौन सा केस किस पर्सन को देना चाहिए, उसके लिए एडवोकेट की परफॉर्मेंस बहुत नेसेसिटीज है। एक और डिटेल हिस्ट्री हमें जो पर्टिकुलर केसेस के लिए होती है, जैसे कोई केस हमारा हाई कोर्ट पे चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है, अब इस हेलो कोर्ट हेलो हेलो यस आवाज करना यस सर यस देन हमारे एडवोकेट्स की पेमेंट्स एडवोकेट अब एक भी ये भी इश्यूज थे कि एडवोकेट की पेमेंट्स ड्यूरिंग द टाइम ये रिलीज नहीं होती थी, तो एडवोकेट्स की अब पेमेंट भी हम लोग यहाँ से अभी ट्रैकिंग कर सकते हैं। सर, मुझे एक चीज और पूछनी थी, ये अनवेरिफाइड क्यों हो रखा है? क्योंकि मीटिंग को ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही थी। दोबारा बोलिए, क्या इश्यू है वो? सर, ये ना अनवेरिफाइड हो रखा है। नहीं नहीं, ज्वाइन कर सकते हैं। अनवेरिफाइड उसके लिए आता है जिसने एनएचआई की वेबसाइट की ईमेल आईडी नहीं डाली हो। ईमेल आईडी मतलब nhai.gov नहीं डाली हो, nhai.org नहीं डाली हो, तब अनवेरिफाइड आता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, ज्वाइन भी हो सकते हैं और आपका आवाज भी सुनाई देगी। ठीक है सर। ठीक। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए अभी हम लोग एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाए हैं जो मैनेज करते हैं एडवोकेट की एंगेजमेंट। आपको रियल टाइम केसेस की जो पेंडेंसीज है दो वेरियस कोर्ट्स वो आपको प्रोवाइड करते हैं। एज ए स्टेक होल्डर पीआईयू, आरओ, कंसर्न डिवीजन या सीजीएम, कोई भी पर्सन कोई पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग करंट स्टेटस, उसकी कितनी हियरिंग हुई है, अगर उसका डिसीजन हुआ है तो उसका कहाँ पे पेंडिंग है, एडवोकेट्स की पेमेंट्स, सब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको रियल टाइम पे प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड अभी हो रहा है। तो इस वजह से आपको कोई एक यूनिफाइड अप्रोच हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको फास्टर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा कोर्ट केस के रिगार्डिंग। अब ये इंटायर सेक्शन तीनों लॉगिन्स पे डिवाइड है। बेसिकली आरओ के लॉगिन पे कुछ काम है, पीडीज के लॉगिन पे कुछ आपका काम है, एंड रिमेनिंग आर एडवोकेट्स करेंगे। जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है आरओ के पे, आरओ साहब सिर्फ आपका एडवोकेट्स और जितने लॉ फर्म्स है इनके एंगेजमेंट करेंगे। तो आपके पास एक सेक्शन होगा एम्पैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स का, वहाँ पे आप आरओ सर को एडवोकेट को एम्पैनल करना है। तो एम्पैनलमेंट के टाइम एडवोकेट्स की जो बेसिक डिटेल्स होती है, एडवोकेट के नाम, अगर इंडिविजुअल हुआ तो बार काउंसिल नंबर, एडवोकेट की पैन, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड एड्रेस विद वर्क एक्सपीरियंस, एंड एडवोकेट की जो एंगेजमेंट कॉपी है विद रिज्यूम के साथ आपको यहाँ पे अपलोड करना है। एक चीज इंश्योर करिएगा कि
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्पैनलमेंट एड्रेस शुड बी प्रॉपर। अब ये एम्पैनलमेंट आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई लॉ फर्म के बेसिस पे हो रहा है तो वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। एक यहाँ पे और भी एक ऑप्शन दिया गया है कि आप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्पैनलमेंट आप डिस एम्पैनलमेंट की भी टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई भी फॉर एन इंस्टेंस सपोज मिस्टर ए कुमार 2022 में एम्पैनलमेंट हुआ और आपको पहले से ही पता है कि 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप डिसएंगेजमेंट डेट भी उनको दे सकते हैं। इससे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 2040 ये एडवोकेट ऑटोमेटिकली डेटा लेक से डी एम्पैनलमेंट हो जाएंगे। आपको कुछ इसको डी एम्पैनलमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पे एक और भी प्रोविजन दिया गया है कि आप इसमें डिटेल हिस्ट्री ऑफ एडवोकेट्स आप देख सकते हैं। सपोज कोई फर्म है एसकेपी एसोसिएशन, वो आपका 2016 में एम्पैनल हुआ, देन डी एम्पैनल हुआ 2018 पे, देन अगेन इट कम ऑन 2021 एंड इट डी एम्पैनल ऑन 2023। तो आप डिटेल हिस्ट्री ऑफ एसकेपी एसोसिएशन आप इस रिपोर्ट के फॉर्मेट पे देख सकते हैं विथ एम्पैनलमेंट ऑर्डर विथ रिज्यूम। अब इसके बाद आता है पीआईयू के लॉगिन पे। पीआईयू का यहाँ पे रोल है इतना कि जो कोर्ट केसेस है उस कोर्ट केसेस की ऐड करना। तो पीआईयू बेसिक ऐड करने के टाइम कौन सी यूपीसी है उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक कौन सी कोर्ट है, आर्बिट्रेशन है कि डीजे है, हाई कोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट है, और 3G का जो नोटिफिकेशंस उसके डेट्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, नोटिफिकेशंस की कॉपी विथ प्लॉट इंफॉर्मेशन। अब प्लॉट इंफॉर्मेशन पे आपके रहता है कि हाउ टू प्लॉट द आइडेंटिफाइड ऑन एक्चुअल लैंड, तो उसके लिए बनाया हुआ है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज एंड खसरा नंबर, और along with the necessary information of जो एप्लीकेंट है विद रेस्पोंडेंट है, डेट ऑफ नोटिस, डेट ऑफ केस हेयरिंग, डेट ऑफ केस डिटेल्स, या पीडीज को भरना है। आफ्टर दैट पीडी सिलेक्ट करेगा 3 प्रेफरेंस ऑफ एडवोकेट। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस चूज करना है कंसर्न पीडीज को कि उस पर्टिकुलर केस को कौन से एडवोकेट को देना है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ एडवोकेट और फर्म्स, पीडी कैन चेक हाउ मेनी केस लोड ऑफ दैट पर्टिकुलर एडवोकेट। ये आप राइट साइड पे देख रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ केस परफॉर्म्ड ऑल ओवर इंडिया, कंसर्न आरओ में कितने हैं, उनके कंप्लीट कितने हो चुके हैं, एक्टिव केसेस कितने हैं, उसमें से विनिंग कितने हैं, उसमें से लॉसेस कितने हैं। अब उसमें परसेंटेज ऑफ परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे स्टार बेसिस पे शो होगा। इसे पीडी को एक रैशनल आइडिया आ जाएगा ये पर्टिकुलर जो केस है, ये केस मुझे कौन से एडवोकेट या लॉ फर्म्स को मुझे असाइन करना चाहिए। अब ये 3 प्रेफरेंस देने के बाद वो चला जाएगा आरओ के लॉगिन पे, और आरओ को ही सिर्फ अथॉरिटी है कि हु इज द बेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर केसेस। तो आरओ सर वहाँ पे पर्टिकुलर तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करेगा बेस्ड ऑफ हिज रैशनल थिंकिंग, और ये सारा केस इसके बाद एडवोकेट के उस कंसर्न एडवोकेट और लॉ फर्म के लॉगिन्स पे चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको एज ए एडवांटेज आपको आपको क्या मिल सकता है, मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। कोई आप मान लीजिए फॉर एन इंस्टेंस आपके कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो मे बी इट कैन बी चैलेंज फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स लाइक आर्बिट्रेटर, डीजे और हाई कोर्ट्स। तो आप ये स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं, ये जो 262/14 ये केस नंबर मेरा है, ये केस नंबर मेरा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आपका यहाँ पे एक एक्रोनिम देख रहे होंगे ACDCHCSC। इसका मीनिंग है बेसिकली आर्बिट्रेटर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट।
ये एक्रोनिम से आपको ये पता चल रहा है कि ये जो लास्ट है एससी, ये करंट कोर्ट मेरा एससी में चल रहा है, और इसके पहले मेरा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और आर्बिट्रेशन कोर्ट से ये चैलेंज होके सुप्रीम कोर्ट में आया है। अब इस रिपोर्ट में उसकी जो डिटेल ट्रेल है हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और आर्बिट्रेशन कोर्ट पे, वो डिटेल ट्रेल आपको भी यहाँ पे मिलेगा रिपोर्ट के फॉर्मेट पे। अब आपके पास इसके बाद आपको आ रहा है एडवोकेट का लॉगिन। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्पैनलमेंट एडवोकेट्स को यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया हुआ है। ये ऑटोमेटिक बेसिस पे क्रिएट हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्पैनलमेंट। एडवोकेट और लॉ फर्म इस पे लॉगिन करेंगे डेटा लेक पोर्टल पे, और उनके पास सिर्फ 2 ही काम है। वन इज हियरिंग स्टेटस जो है उसकी अपडेशन करना, और उस पर्टिकुलर हियरिंग की बिल रेस करना। अब हम लोग बात करते हैं रिपोर्ट्स के सेक्शन पे। तो पहला आपका है एडवोकेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो ये डेटा लिख के एक प्रोविजन आपको दिया गया है कि एडवोकेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट की टैब, वहाँ पे आपको जितने भी आपके एडवोकेट्स हैं उस एडवोकेट्स की आप परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं कि कौन से एडवोकेट को और लॉ फर्म के पास कितने केसेस अभी करेंटली है, एक्टिव कितने हैं, जो कंसर्न आड़ो में ये इम्पैनल हुआ है वहाँ पे कितने हैं, डिस्पोज ऑफ कितने हो चुके हैं, नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, नंबर ऑफ केसेस विनिंग कितने हैं, लॉसेस कितने हैं। अब एडवोकेट की जो परफॉर्मेंस है वो आप स्टार बेसिस पे ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है, जिसमें आपको पता चल रहा है हु इज द बेस्ट एंड हु इज द वर्स्ट प्रायोरिटीज। आपके पास एक ऑप्शन है कोर्ट केस डिटेल्स की टैब, वहाँ पे आपको जितने भी आपके कोर्ट केस कंसर्न आरओज या पीडीज पे जितने हैं आपको यहाँ पे रिपोर्ट के फॉर्मेट पे शो होंगे। अगर आप कोई पर्टिकुलर केस की डिटेल हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप जस्ट इस व्यू पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको इंटायर केस की, सपोज हाई कोर्ट पे चल रहा है तो उस हाई कोर्ट की इंटायर हिस्ट्री प्लस उसकी जो लोअर केस हिस्ट्री है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और आर्बिट्रेशन कोर्ट की, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ड्रिल डाउन मॉड्यूल हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। इसमें आपको क्या मिल सकता, इसमें आपको बेसिकली डिटेल एंगेजमेंट मिलेंगे। फॉर एन इंस्टेंस, सपोज कोई मेरा एक केस अभी चल रहा है 2016 से, तो 2016 में मिस्टर ए कुमार ने पहले असाइन हुआ था एज ए एडवोकेट। सपोज 6 मंथ आफ्टर कोई सीनियर एडवोकेट इसमें एंगेज हुए। आफ्टर दैट उसमें सीनियर एंगेजमेंट टू एडिशनल कोई पर्सन है उसमें एंगेजमेंट हुए। ये सारे जो आपकी डिटेल हिस्ट्री है कि कौन से पर्सन कब आया है कब गया है, अगर कोई एडवोकेट जूनियर एडवोकेट इसमें चेंज हो रहा है तो उसके सारे डिटेल हिस्ट्री उसके एज वेल एज जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है एम्पैनलमेंट और डी एम्पैनलमेंट या चेंज की, ये सारा हिस्ट्री आप रिव्यू कर सकते हैं। इस पे आपको कुछ करना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड होगा इफ एनी एडवोकेट चेंज और सीनियर एडवोकेट ऐड और सीनियर एडिशनल एडवोकेट ऐड हो रहा है विथ टाइमिंग के साथ कि कौन से टाइम पे ये एडवोकेट इस पर्टिकुलर केस पे आया है, चेंज हुआ है या एग्जिट हुआ है। अब एक सेक्शन और भी है एनएचआई की, कोर्ट ऑर्डर लाइब्रेरी। ये आप कुछ सेक्शन कोई भी एडजॉर्नमेंट या ऑर्डर्स अगर रिपोर्टेबल होता है कोई कोर्ट्स पे, तो एडवोकेट अगर चाहे तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर्स को रिपोर्टेबल कर सकता है, और कंसर्न जो पीडीज है वो कंसर्न पीडी उस
पर्टिकुलर ऑर्डर को अगेन फिल्टर करेंगे, जो NHI के जो रिपोर्ट्स की रिपोजिटरी है वहाँ पे ये आपका फाइनल सेव हो जाएगा। इसका बेनिफिट्स क्या है, लाइक मोस्ट ऑफ द इशूज क्या क्या किसके लिए एले आर्बिट्रेशन केसेस होते हैं, लाइक क्लेम ऑफ enhancement of compensation because of multiplication factor, claim of enhancement as because of subject land is nearer to national highway। तो आपके पास जब ये डिपॉजिटरी बन जाएंगे तब कोई फर्दर कोर्ट में अगर कोई केसेस चैलेंज हो रहा है तो आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर इशूज यहाँ पे डाल सकते हैं, और इसके जितने भी आपके रिपोजिटरी ऑर्डर्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो एज ए बेनिफिट आप उस पर फर्दर स्टडी कर सकते हैं या एडवोकेट को दे सकते हैं कि मेरे पास इस पर्टिकुलर इशू के लिए इतने रिपोर्टेबल ऑर्डर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप इसको फर्दर स्टडी कीजिए और फर्दर आप जो चैलेंज होंगे कोर्ट में तो ये आप ऑर्डर्स वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके आपको एक हेयर जिसके मोस्टली आपको एक हेयरिंग में एक कोर्ट के सेटल होने के भी प्रोबेबिलिटीज हैं। अब ये आपका जो रियल टाइम एनालिटिकल रिपोर्ट है, जो कोर्ट केसेस की पेंडेंसीज है RO वाइज एट डिफरेंट कोर्ट्स, ये आपको RO वाइज आर्बिट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितने टोटल केसेस है, उसमें कंप्लीट कितने हो चुके हैं, पेंडिंग कितने हैं, ये आपको डिटेल में प्रोवाइड करेंगे। ये सिर्फ RO वाइज लिमिटेड नहीं है, इसको आप ड्रिल डाउन करेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा। अब नीचे आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड, ये आप कोई पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर सिलेक्ट करेंगे, लाइक RO भुवनेश्वर पे क्लिक किया तो आपको RO भुवनेश्वर के टोटल केसेस कितने हैं, उसमें कंप्लीटेड कितने हैं, उसमें पेंडिंग कितने हैं। अब पेंडिंग के भी जो बाइफर्केशन है, जो 0 to 1 ईयर पे कितने केसेस पेंडिंग है, 1 to 2 ईयर पे कितने पेंडेंसीज है, 2 to 3 ईयर में कितने हैं, एंड ग्रेटर देन 3 पे कितने दिन का है। इसका आपका डिटेल रिपोर्ट कि कौन सा केस कितने टाइम से पेंडिंग है, उसका रिपोर्ट्स भी आपको यहाँ पे आपको मिल सकता है, आप देख भी सकते हैं, एज वेल एज आपको कोई प्रेजेंटेशन में या मीटिंग में जाना है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एज वेल एज इसके आप यहाँ पे देख रहे हैं कैलेंडर भी हमने प्रोवाइड किया है, जिसमें आपको ये पता चले कि आपके डेट से फ्यूचर के 1 साल या 6 मंथ पे आपके कौन कौन से केसेस शेड्यूल होके रखा है। तो ये सारा डिटेल्स आप इस कैलेंडर के थ्रू भी देख सकते हैं। राइट साइड पे आप और एक चीज़ देख रहे हैं कि कुछ रेड कलर के डॉट्स आपको पड़े हैं एक मैप के अंदर। तो बेसिकली ये GIS बेस्ड आपके उस पर्टिकुलर प्लॉट्स है, और ये कोई इमेज नहीं है, आप इसको जूम करके भी उस पर्टिकुलर प्लॉट देख सकते हैं, उसकी एक्चुअल लोकेशन। इसके साथ साथ आप कुछ लाइंस आप देख रहे होंगे, वो लाइंस बेसिकली ये इंडिकेट करते हैं कि कौन से वो UPCs है और उसकी लेंथ कितनी है। ये जो प्लॉट्स की आप कलर देख रहे हैं रेड, दैट मीन्स ये अभी करेंटली पेंडिंग पे चल रहा है। व्हेन इट कम्स टू ग्रीन, तब आपको ये इंडिकेट करेगा कि ये करेंट जो केस है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली डेटा लेक के प्लेटफॉर्म से फेच होता है, आपको इसमें कुछ एडिशनल एंट्री करनी नहीं है। अब मैं आपको वही बता रहा था, जो पर्टिकुलर आप प्लॉट पे अगर जूम करेंगे और अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो कौन सा केस है, वो मल्टीपल केस कोर्ट से चैलेंज होके आया है कि नहीं, उसका ओनरशिप क्या है, NHI उस पर एप्लीकेंट है कि के रिस्पोंडेंट है, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। इसके नीचे और एक सेक्शन है एनालिटिकल रिपोर्ट। ये आप अगर ओपन करेंगे तो इसमें आपका ये जो पर्टिकुलर काउंट्स आप दिख रहे हैं, इस पर्टिकुलर काउंट्स के डिटेल जो रिपोर्ट्स है वो डिटेल रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज वेल एज डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इस पे हमने एक और प्रोविजन दिया है। सपोज मोस्ट ऑफ द कुछ क्लेम ऐसे होते हैं कि
वहाँ पे टाइप ऑफ इशू ये आता है कि सब्जेक्ट लैंड इज नियरर टू द एग्जिस्टिंग हाईवे। अब वो नियरर जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है ये वहाँ पे मेंशन नहीं होता। तो एज ए आरओ और पीडी आप वो पर्टिकुलर प्लॉट से जो एग्जिस्टिंग हाईवे है उसकी जो एक्चुअल लोकेशन है आप इस डैशबोर्ड के थ्रू मेजर कर सकते हैं कि कितने मेरी एक्चुअल डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे द टोटल डिस्टेंस ऑल मार्कर्स 2036.24 मीटर। ये इंडिकेट करता है कि ये जो पर्टिकुलर प्लॉट है जो रेड में आपको शो हो रही है डिस्प्यूट प्लॉट के नाम से, और जो नियरर हाईवे की मैंने आपको दिखाई है मार्कर से, तो ये शोन करता है कि ये पर्टिकुलर प्लॉट 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मेरी प्रेजेंट है। जो आप फर्दर इस पे जो आपके पिटिशनर सॉरी चैलेंज के टाइम पे ये इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी। यही था हमारा एंटायर लैंड आर्बिट्रेशन कोर्ट केस मॉड्यूल, जहाँ पे हमने एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाई है एडवोकेट के एंगेजमेंट के लिए। आपको रियल टाइम ओवरव्यू दे रहे हैं कि जितनी भी आपकी पेंडेंसीज है केसेस की, कौन से केस कहाँ पे है, वो कंप्लीट हो चुके हैं या करेंटली चल रहे हैं, उसकी हियरिंग, उसके डिसीजन एंड एडवोकेट की पेमेंट डिसबर्समेंट। सो आप सारे पर्सन एवरीवन शुड बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो इससे आपका जितने भी कोर्ट केसेस की इश्यूज है वो फास्टर प्रोसेस होंगे। थैंक यू एवरीवन।